अतीक अहमद कैसे आदमी थे आपके नज़र से वो? हम लोग के लिए तो अच्छा थे। आपके लिए अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मिलते थे कभी व्यक्तिगत रूप से, आप उनसे मिले थे? ये हैं? आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, एकदम सुन पड़ गए जब ये बात सुने तो। ये देखिए, ये हालांकि दूसरे किसी के लिए माफिया, आतंकी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये चाचा से जब हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं तो ये एकदम से भावुक हो गए, रोने लगे। मत रोइए, मत रोइए, हम क्या ही कहें। एक आदमी जो 5 बार विधायक रहता है, 1 बार सांसद रहता है और उसे इस तरह से मौत दी जाती है। अब हम लोगों को तो हर हाल में जो है सताया जा रहा है। अरे गरीबों के मसीहा थे, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ अतीक जो है अहमद गरीबों के मसीहा थे। हाँ। जी, यहाँ जो है बाढ़ वगैरह आ जाता है, उसमें जो है काफ़ी लोगों की जो है सहायता करते थे, मदद। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाका में है, इलाहाबाद के पश्चिमी इलाका में है और ये जो विधानसभा पड़ता है इलाहाबाद पश्चिमी पड़ता है, जहाँ से अतीक अहमद 5 बार के विधायक और फूलपुर से 1 बार सांसद रहे, यानी 89 से लेकर के 2004 तक इन्हीं इलाकों से वो विधायक रहे और उसके बाद यहाँ से वो सांसद भी रहे फूलपुर लोकसभा से। हमारे साथ में एक चाचा है और इनसे जानेंगे। आप सब कोई जान रहे हैं कि उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई जब वो उनकी इलाज के लिए लेके जाया जा रहा था। तो रात के 10 बजे करीब में मीडिया कर्मी के रूप में कुछ गुंडे आते हैं और जिनका नाम लवलेश तिवारी होता है, सन्नी होता है और एक नाम होता है, ये तीनों आकर के उन्हें मार करके हत्या कर देते हैं। हमारे साथ में एक चाचा है, क्या नाम है चाचा? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार जी, कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? क्या कहें घटना के बारे में। ऐसा मतलब लोकतंत्र में ये सब कुछ जायज़ है? अब भैया जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ और उनके शासन प्रशासन जैसे कर रहे हैं वो तो जाइए। अब हम लोगों को तो हर हाल में जो है सताया जा रहा है। हाँ। हर हाल में सताया जा रहा है। हमारे देश में गांधी को मारने वाले का कोर्ट ट्रायल होता है, इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री होती है उसे मारने वाले का ट्रायल होता है, कोर्ट ट्रायल होता है। लेकिन एक आदमी जो 5 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा, उसको इस तरह से मारा जाएगा, आपने कभी सोचा था? कैसे आदमी थे आपके नज़र से वो? हैं? भाव क्यों हो रहे हैं? भावुक मत होइए, भावुक मत होइए। कैसे आदमी थे वो? हम लोग के लिए तो अच्छा थे। आपके लिए अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मिलते थे कभी व्यक्तिगत रूप से, आप उनसे मिले थे? ये हैं? आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, एकदम सुन पड़ गए जब ये बात सुने तो। ये देखिए, ये हालांकि दूसरे किसी के लिए माफिया, आतंकी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये चाचा से जब हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं तो ये एकदम से भावुक हो गए, रोने लगे। मत रोइए, मत रोइए, हम क्या ही कहें। एक आदमी जो 5 बार विधायक रहता है, 1 बार सांसद रहता है और उसे इस तरह से मौत दी जाती है। इसी रास्ते में आगे कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है वहाँ पे उनके बॉडी को दफन किया गया है, सुपुर्दे खाक किया गया है ना जी। उनके एक जी। हम लोग को जाने नहीं दिया गया। जाने नहीं दिया गया, क्यों? अरे यहाँ 144 लागू किए, मतलब पूरा छावनी रही पुलिस वालों की। हाँ। इसलिए 144 आधार कार्ड लेकर के एंट्री हो रही थी, सुनने में हाँ, आया। तो मतलब जो है जब इधर ही से जाने नहीं दिया, पूरी फोर्स लगी रही तो कैसे। सब आदमी अपने आप को बचाने के लिए खौफ से जो है कोई नहीं गया। कोई नहीं गया, बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोग हाँ, जो बहुत गिने करीबी चुने थे। लोग रहे। अब बस मीडिया वाले, यहाँ वाले मीडिया वाले तो मतलब जो है उछाल रहे थे बहुत लोग हैं, बहुत, लेकिन लोग नहीं, लोग जिस तरीके से होना चाहिए था कुछ नहीं। डेड बॉडी को इस रास्ते से नहीं ना लाया ना लाया जाता उनके, तो एकदम मतलब कि हाँ, दिक्कत हो जाता। जी जी, परेशानी, नहीं नहीं, प्रशासन- कोई परेशानी प्रशासन नहीं, को बढ़ जाती परेशानी, कोई परेशानी नहीं क्योंकि बढ़ती। उनकी लोग दीवानगी बहुत ज़्यादा इधर जी, है, उनके बहुत, अरे इनके पूरे ही में दीवानगी, ऐसी बात नहीं। इन लोग मीडिया वालों ने इतना उछाला है हाँ। कि मतलब माफिया है, बहुत ये किया, लेकिन हमें हिसाब में तो 30 साल से यहाँ हूँ मैं। ऐसा आपको कभी उनसे दिक्कत नहीं हुआ? कहा जाता था कि वो लूटते थे, ये सब नहीं, कुछ करते कोई थे, ऐसा ऐसा कुछ? अरे उन्हीं का देन है कि यहाँ पे मतलब जो है इस इलाका जो बन गया है। हाँ। जी,
उन्हीं की देन। जी उनके एक बेटा को मार दिया गया, जी। कैसे देख अरे असद बहुत, को मारा गया, हाँ भाई हाँ, अशरफ को उसको मारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था वो। हम्म, अब उसको जो है ज़बरदस्ती इसके अंदर फंसा करके, अब कैमरा में अंदर तो सीसीटीवी में पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है सब। हाँ। आपकी आंखों से भावुक हो गए एकदम, उनकी जब बातें जब हम कहे तो आप भावुक हो क्या जाते हैं। तकलीफ हुई है बस, क्या। तकलीफ हुई है। अरे गरीबों के मसीहा थे, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ अतीक जो है अहमद गरीबों के, मसीहा थे हाँ जी। यहाँ जो है बाढ़ वगैरह आ जाता है, उसमें जो है काफ़ी लोगों के जो है सहायता करते थे, मदद करते थे। और मैंने जब शुरू में यहाँ इलाहाबाद आए थे हाँ। तो मैंने देखा इनके आप हैं कहाँ ऑफिस, से? मैं गया से हैं। बिहार गया। जी जी। तो हम यहाँ जो है इनके ऑफिस पे मैं देखता रहे कि जो है लोग लाइन लगाए रहते थे, वो हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं, बल्कि जो ज़रूरतमंद लोग रहे सभी को जो है उनके यहाँ हाँ। ज़रूरत पूरी होती है। सबकी जरूरतों जी को पूरी जी, करते बिल्कुल थे अतीक बिल्कुल अहमद जी। जी। उनके यहाँ जो है पहले गाड़ी रेलवे की ठीका उका रहा, हाँ। तो उनके यहाँ स्पेशल गाड़ी एक रहती रही, जो मैयत हो जाती रही तो या वो हिंदू का हो या मुसलमान के, सब के यहाँ हो वो गाड़ी गाड़ी जाती जाती रही, थी और जी। उसमें 1 रुपया किसी को कुछ देना नहीं, नहीं कुछ होता नहीं, कुछ नहीं, था। और कुछ कहानियाँ आपको याद हो जिसे बताना लाजमी हो अभी के कुछ समय में? नहीं। अब कहानी क्या बताएं। ये इन सड़कों से जब वो गुजरते थे तो काफिला खूब होती थी, भीड़ होती थी, लोग हाँ, लोग जो आदाब है करते थे। जी जी जी, हर जगह पे लोग उनके ये किया है, ऐसी बात नहीं ना पूरे। लेकिन एक खबरें ये भी दिखाई जाती हैं कि वो बहुत बड़े माफिया थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे। अब जो उनके साथ बराबर के होंगे तो उन लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन कमज़ोरों को तो सताए नहीं, ऐसी बात है किसी को। मतलब कहे तो रॉबिन हुड वाली छवि थे, जी हैं? रॉबिन हुड। अच्छा, योगी बाबा मुख्यमंत्री है देश के, बिहार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और वो बोले थे कि जो इस तरह से कर रहे हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्होंने इनके मारने वाले को तो सुरक्षित ले जाके जेल के अंदर एक ही दिन में आप जो है अंदर कर दिए, हाँ। कहाँ मिट्टी में मिला रहा। वो भी तो गुंडे थे मारने वाले। हाँ, जिन्होंने मारा उन्हें हाँ, भी तो मिट्टी में मिला दें। मिलना चाहिए, उसके घर गिरना चाहिए, और लोगों के थोड़ा अच्छा, इनके क्या क्या नुकसान हुए हैं? किन का ये अतीक अहमद जी के क्या क्या नुकसान हुए हैं? इनके घर वगैरह पूरा गिरा दिए गए, 2-2 घर गिरा दिया इनके, मतलब किराए पे रह रहे थे, तो अभी जो है इनके बेटे का ही हुआ तब भी गिरा दिया गया है। तो घर 3 घर गिरा दिए गए। एक घर इनकी तो पहले गिरा दिए, हाँ। और अभी उमेश पाल मर्डर केस में उनके किराए पे रहा घर, उसको भी गिरा दिए, जिसमें रह रहे थे इनके बच्चे बच्चे। 2 घर वो गिरा दिया गया। जी। एक कार्यालय था सर। हाँ, और बाकी सब नए कार्यालय वगैरह तो पहले से गिरा है, हाँ। और बाकी और इनके साथ जो लोग जुड़े रहे, अब क्या रहे, अब हमको उसके बारे में तो नहीं बता सकते, हम उतना दूर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन काफ़ी मकाने यहाँ जो है गिराए गए। और उनके जो नज़दीकी थे उन सबों से पूछताछ भी की गई, उन्हें भी दिक्कत दिया हाँ हाँ, उन लोगों को भी मारा गया, उसको जो है बहुत सारे जेल में अंदर बंद है, बहुत सारे जिनको हम खुद नहीं जानते। गया। जिनको आप खुद नहीं जानते वो सब कोई भी जेल में बंद है। उनके 4 बेटा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वे लोग को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी कई लोगों के माँ के बेटे को छीन लिया है, तो उनके बेटे को छीन लिया जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं। ना, ऐसी बात तो हम अभी तक नहीं सुने। 2 बेटे इनके, चारों इनके जेल में है। हाँ, 4 बेटे आए थे मिट्टी देने? ना किसी 2 आए थे। कोई नहीं आया, ना 2 आए थे। कोई नहीं पेपर आया। में तो दिखाया वो जाता तो यूं ही दिखा रहा था, कोई नहीं आया। कोई बेटा नहीं आए थे। उनके वकील खुद बता रहे हैं कि उनके बेटे को भी नहीं आने दिए। उनके बेटे को भी अंतिम ये यहीं पे थोड़ी दूर पे है, छोटे वाले बेटे लोग दोनों, इनका भी नहीं आने। नैनी जेल। नहीं, वो तो एक नैनी में है ना, हाँ, हाँ, दूसरा जो नाबालिग बच्चे हैं ये अगारजरूपुर है, हाँ, उसी उसी जेल में है। जी।